खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में पुरैना तालाब के आसपास अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब बवाल और बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोग सड़क पर आकर प्रशासन और दमोह के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण बताकर हिंदू परिवारों को बेघर किया जा रहा है और कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है। इन लोगों की माने तो तालाब के पास बन रहे एक मॉल को लाभ देने के लिए वर्षों से काबिज गरीब लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, सर्व हिंदू समाज संगठन सहित भाजपा नेताओं ने मौजूदा प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। इन लोगों की माने तो महीनों पहले जो सरकारी ज़मीन खाली कराई गई थी उस पर प्रशासन ने क्या किया। आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जबकि हिंदुओं को बेघर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासनिक अफसरों की माने तो नियमगत तरीके से शहर को सुंदर बनाने ये अभियान चल रहा है। कहीं कोई पक्षपात जैसी स्थिति नहीं है। भैया अरे मत को याद चलेगा पूरा यार, गरीबों के अतिक्रमण तोड़े हैं, चलो चाहिए नहीं चलेगी। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, दमोह का नेता बड़वा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बेघर हो रहे हैं, दमोह के नेता सो रहे हैं, हिंदू बेघर हो रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दमोह प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये दमोह प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन था। लगातार दमोह प्रशासन एक दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। शहर के बीच में व्यापारियों के अतिक्रमण हटवाए, बोला सुंदरता के लिए कर रहा है, लेकिन आज तक उनने काम क्या किया उसके एवज में ये आज तक पता नहीं चला। अभी कल गरीबों के अतिक्रमण एक मॉल वाले के कहने पे मोहित जैन ने तोड़वाए, जो मोहित जैन तहसीलदार है वर्तमान में दमोह में। ऐसा नहीं ये पहला मामला है, कई जगह मोहित जैन तहसीलदार पैसे लेकर जो अवैध काम है वो सारे करवा रहे हैं। अवैध काम वैध रूप से करवा रहे हैं। दमोह पुलिस को भी उसमें सहयोग लिया जाता है। दमोह पुलिस अपना काम करती है क्योंकि उनको प्रशासन के आदेश होते हैं, लेकिन गरीबों के सामने जब ये लोग जाके खड़े होते हैं तो दरवाजे पे बुलडोजर खड़ी कर देते हैं, कवर पे हाथ रखते और बोलते घर से बाहर निकलो नहीं तो बुलडोजर चला दी जाएगी। जिस तरीके का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे साफ प्रतीत होता है कि ये गुंडागर्दी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौन क्यों है, बड़ा सवाल ये उठता है। हमने ज्वालामाई चौराहे से धर्मपुरा तक के जो अतिक्रमण जो मुआवजा बढ़ चुका है उसके हमने ज्ञापन दिए थे, आज तक उसका अतिक्रमण नहीं हटा। 9 गजा पहाड़ी कलेक्टर बंगला जहां खुद अतिक्रमण है उसका नहीं हटा। बस स्टैंड का अतिक्रमण है उधर नहीं। भातखंडे हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, मांगन स्कूल के पास इतने अतिक्रमण है जो हटाए नहीं जा रहे। लेकिन जब मोटी रकम मिलती है तब प्रशासन का पूरा तंत्र जाग जाता है और गरीबों को हटाने के लिए सारे लोग उधर पहुंच जाते हैं। कल जब उस ठंड में, बड़ी ठंड में सुबह उस परिवार को जब वहां से हटाया गया तो एक महीना रो रो कर अपना सामान ढूंढ रही थी। प्रशासन से पूछा इनकी व्यवस्था क्या है, बोलते इनको हम रैन बसेरा में रखेंगे। क्या रैन बसेरा में किसी को स्थायी रूप से रखा जा सकता है? जो 40 साल से उक्त जगह पे रह रहे थे उनके लिए कोई
उनके लिए कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, उनको बेघर करवा दी गई। उसमें 2 परिवार के लोग ऐसे जिनको आंखों से दिखाई भी नहीं देता। जब हमने जाके बात करी तो कहते आप बीच में मत आइए। मैंने बोला बीच में नहीं आ रहा, अगर मैंने ज्ञापन दिया इसके पहले तो आपने उसको कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अब जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गुंडागर्दी है और इसके खिलाफ हमने आज पुतला दहन और ज्ञापन दिया। और अगले 10 दिन में अगर ये हमारे ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं करते तो हम शहर को बंद कराएंगे। दमोह के महानतम भ्रष्टाचारी तहसीलदार मोहित जैन ने पूर्वाग्रह रखते हुए कुछ अतिक्रमण तोड़े हैं। गौ सेवकों के अतिक्रमण तो आपने तोड़ दिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गौ हत्यारों के, गौ भक्षकों के अतिक्रमण कब तोड़ेंगे? बस स्टैंड पे मुख्य मार्ग में अतिक्रमण तोड़े गए थे 10 वर्ष पूर्व। उसके बाद सबको दुकानें मिल गई थी, दोबारा फिर अतिक्रमण हो गए। सिटी नल से लेकर आप पुराने थाने से महाकाली चौराहा तक देखेंगे, दशहरा का चल समारोह होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाएं भी वहाँ हो चुकी है। दमोह के विभिन्न मुख्य मार्गों में कई अतिक्रमण है, उनको वो नहीं दिखे, परंतु एक किनारे की गली, जबकि वो कोई मुख्य मार्ग नहीं था, किनारे की गली के अतिक्रमण उनके द्वारा लेन देन करके तोड़े गए हैं। हम इस माहौल बिगाड़ने का पूर्णतः जिम्मेदार तहसीलदार मोहित जैन को मानते हैं। अगर 10 दिवस के अंदर जो हमने ज्ञापन के माध्यम से जिन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मांग की है, 10 दिवस के अंदर ये अतिक्रमण नहीं तोड़े जाते हैं तो हम 10 दिन के बाद आंदोलन करने को विवश हैं। धन्यवाद। जी भैया, कल अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर के क्या आपकी मांग है? क्या मानते, गलत अतिक्रमण हुआ, सही हुआ, और क्या मांग है आपकी? आगे क्या नहीं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 4 से 5 दिन पूरा प्रशासन यहाँ पुरैना तालाब का अतिक्रमण हटाने के लिए गया था। हम लोगों ने जाकर के वहाँ विरोध भी दर्ज कराया था, प्रशासन वापस भी चला गया था। हमने ये कहा था, हमेशा वो इमोशनल बात करते हैं प्रशासन के सारे नुमाइंदे कि आपके शहर का ही विकास हो रहा है, तो हम शहर के विकास में कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। परंतु आज से 6-8 माह पूर्व जो पूरे शहर के अतिक्रमण हटाए गए थे, उस अतिक्रमण वाले स्थान पर प्रशासन ने 1 भी रुपए का काम किया हो तो बता दें, ऐसा हमने उनसे कहा था। शायद वो हमारी बात से सहमत भी हुए थे, इसीलिए उन्होंने अतिक्रमण उस समय नहीं हटाया था। परंतु सिर्फ एक व्यक्ति मोहित जैन, जो कि पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिद के आगे पूरे प्रशासन को झुकना पड़ा। मैं अभी 6-8 माह पूर्व एक जिले की बैठक भी करी थी, कलेक्टर महोदय ने विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को बुला के शहर के विकास के लिए एक रूपरेखा बनाई थी। तब भी मैंने ये बात उठाई थी कि पुराने थाने से लेकर समन्ना तिगाटा तक, जो कि सड़क विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को मुआवजा भी दे दिया गया है और वहां से हटाने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक वो जगह खाली नहीं कराई गई। लेकिन ये शहर के छोटे छोटे अतिक्रमण जिनसे कोई रुकावट नहीं आ रही है, उसको हटाने की कार्रवाई की गई है, जो कि भेदभावपूर्ण है। इसी का हम विरोध कर रहे हैं, इसी के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। हम सीधे सीधे जिम्मेदारी के साथ ये सारा शहर का माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आरोपित करते हैं, मोहित जैन के ऊपर। नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, और हो सकता है उनके बीच ऐसा कुछ हुआ हो तो इसकी मुझे जानकारी नहीं। देखिए, इसमें सर्व हिंदू संगठन एवं सर्व हिंदू सामाजिक संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें ये मांग की गई है कि शहर में अन्य जगह भी कई जगह अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो मैं बिल्कुल संबंधित अधिकारी को निर्देशित करूँगा कि आने वाले दिनों में उसकी पहचान करें तो विधिवत कार्रवाई करें। आवश्यकता क्यों पड़ी कि मतलब सड़कों पर उतरना और वो भी अब देखिए, इसमें क्या है, अतिक्रमण विरोधी जो कार्य हो रहे हैं उसमें यदि अतिक्रमण हटाने की कहीं कहीं आवश्यकता है तो आपके शहर को ही स्वच्छ बनाना है। और इसमें यदि कहीं थोड़ी बहुत यदि ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि दिक्कतें आ रही हैं तो उसको लोगों से बातचीत करके उसका तरीका क्या कर सकते हैं उसके बारे में तो बता पाएँ। अब देखिए, एक बार मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं। फिर एक बार सर, क्या मानते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या हुआ? सरकार का आरोप है कि एक तरफी कार्रवाई हो रही है तो मॉल को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग चेक करवा लेंगे। यदि जो भी अतिक्रमणकारी जो भी आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। अतिक्रमण के दायरे में जो भी व्यक्ति आएगा उसमें। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि जैन समाज का माहौल है। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि अतिक्रमणकारी जो भी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार के द्वारा? देखिए, शहर में जहाँ कहीं भी अतिक्रमण पाया जाता है, राजस्व की टीम उसका पहले सर्वे करती है, सारी चीज़ें तस्दीक करने के बाद फिर हमसे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स की रिक्वायरमेंट कलेक्टर महोदय के आदेश से जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जो है पुलिस फोर्स उस अतिक्रमण स्थल पर जाती है और उस अतिक्रमण को हटाने में राजस्व का जो दूसरा अमला होता है, नगर पालिका या अन्य अमले, उनकी सहायता पड़ी। कल भी इसी प्रोसेस में हमसे बल मांगा गया, उसके पहले भी मांगा गया था। इस अतिक्रमण के स्पॉट को टाइम दिया गया, टाइम लिया, अगर इन्होंने नहीं हटाया तो कल फोर्सफुली इस अतिक्रमण को हटाया गया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आगे जहाँ भी रेवेन्यू की टीम्स पुलिस फोर्स की मांग करेंगी अतिक्रमण हटाने के लिए, तो हम उन्हें फोर्स उपलब्ध कराएंगे उसी नॉर्मल रूटीन में। कल भी